मध्यम निकाय 24 रथ विनीत सुत। रथ विनीत का मतलब जो तैयार हुआ जो रथ है, चैरिट है, उसको रथ विनीत ऐसा कहता है। दोस्तों, इसका पहला जो सूत्र है मध्यम निकाय 23, उसको मैं ट्रांसलेट नहीं किया। वो कुछ पहेली के बारे में है, तो बाद में ट्रांसलेट करेंगे जब समय मिलेंगे। मैंने ऐसा सुना, एक समय भगवान बुद्ध राजगिरी में बांस की जो वन है, वहाँ गिलहरी को भोजन देता है लोग, वहाँ पे विहार कर रहे थे। तब बहुत भिक्षु जो अपने स्वदेश में जो वर्षावास कर रहे थे, वो वर्षावास ख़त्म होने के बाद बुद्ध के पास चला गया, वंदन करके एक और बैठ गया। तब भगवान बुद्ध उन लोग को ऐसा बताया, भिक्षुओं, आपका स्वदेश में कौन सा भिक्षु है इस प्रकार गौरवान्वित है, जिसको बहुत कम इच्छाएं है, अल्पिच्छ है, वो दूसरे भिक्षुओं को भी अल्पिच्छ होने के लिए बताता है, स्वयं संतुष्ट है और दूसरे भिक्षुओं को भी संतुष्ट रहने के लिए कहता है, स्वयं निर्जन स्थान में रहता है और दूसरों को भी निर्जन स्थान में रहने के लिए कहता है, स्वयं अकेला रहता है और दूसरों को भी अकेला रहने के लिए बोलता है, स्वयं बहुत वीर्यवान है और दूसरों को भी वीर्य करने के लिए कहता है, स्वयं शील संपन्न है और दूसरों को भी शील संपन्न होने के लिए बात कहता है, स्वयं समाधि से संपन्न है और दूसरों को भी समाधि में संपन्न होने के लिए बात करता है, प्रेरित करता है, स्वयं प्रज्ञा संपन्न है और दूसरों को भी प्रज्ञा संपन्न होने के लिए कहता है, स्वयं विमुक्ति से संपन्न है और दूसरों को भी विमुक्ति का संपन्न का अभ्यास करने के लिए कहता है, स्वयं विमुक्ति और ज्ञान दर्शन से संपन्न है और दूसरों को भी विमुक्ति ज्ञान दर्शन से संपन्न होने के लिए कहता है, वो दूसरों को उपदेश देता है, निर्देश देता है, दूसरों को पढ़ाता है, प्रेरणा देता है, उत्तेजना देता है और सब ब्रह्मचारियों को प्रेरित करता है। बंदे, जो मंदानी का पुत्र है पुण्य, वो हमारे जो देश में इस प्रकार गौरवान्वित है, वो अल्पिच है, संतुष्ट है। पहले जो कुछ गुण बताया वो सब यहाँ पे रिपीटेशन होता है। वो इस प्रकार अपने सब ब्रह्मचारियों को प्रेरित करता है। उस समय आयुष्मान सारिपुत्र भगवान से बहुत दूर नहीं वहाँ पे बैठता था। तब आयुष्मान सारिपुत्र को इस तरह का चिंता आया, मंदानी का जो पुत्र है पुण्य भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यवान है, क्योंकि उसका जो प्रज्ञावान सब ब्रह्मचारी है, साथ साथ जो तपस्या करने वाला है, वो सब गुण बता करके भगवान बुद्ध के सामने उसका प्रशंसा कर रहा है। शास्त्रा भी उसका अनुमोदन कर रहा है। भविष्य में कभी मैं आयुष्मान पुण्य को मिलूँगा और उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पे भगवान ने जो कुछ जो गुण बताया है वो सबके लिए बहुत अनिवार्य है, चाहे भिक्षु हो या गृहस्थ हो। उसका अल्पिच्छा होना चाहिए, वो संतुष्ट रहना चाहिए, वो निर्जन स्थान में रहना चाहिए, लोगों को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट रहना चाहिए। ये सब एक साधक का क्वालिटी है। एक गृहस्थ शायद इस प्रकार नहीं कर पाएगा, लेकिन जो भी मुमुक्षु है वो इस प्रकार ज़रूर कर सकता है, करना ही चाहिए। भगवान राजगृह में अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पे रहा। उसके बाद श्रावस्ती के लिए प्रस्थान किया। भगवान कर्मपूर्वक चलते श्रावस्ती में पहुँच गया। श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंड के जो आश्रम है वहाँ पे विहार करने लगा। तब आयुष्मान पुण्य सुना है भगवान बुद्ध श्रावस्ती में आया हुआ है। फिर पुण्य ने अपना जो रहने के जो स्थान है उसको सही तरह करके फिर अपनी जो भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के श्रावस्ती के लिए और प्रस्थान किया।
उसके बाद वो श्रावस्ती में जेतवन पे पहुंच गया। भगवान बुद्ध के पास चला गया, नमन करके एक और बैठ गया। तब भगवान बुद्ध ने उसको धर्म कथा के माध्यम से उपदेश दिया, प्रेरणा दिया, उत्तेजन दे दिया। उसके बाद बुद्ध ने जो कुछ बोला उसको अभिनंदन करके अपना आसन से उठा, भगवान बुद्ध को वंदन किया। उसके बाद बहुत आदर से भगवान बुद्ध का परिक्रमण किया, अपनी दाएं तरफ बुद्ध को रह कर के परिक्रमण किया। उसके बाद अंधेरे वन में अपना जो दिन का जो तपस्या है उसके लिए चला गया। तब एक भिक्षु आयुष्मान सारिपुत्र के पास चला गया। फिर सारिपुत्र को इस प्रकार बताया, आयुष्मान सारिपुत्र, पुण्य नामक जो भिक्षु है उनके बारे में आपने बहुत सम्मान से कभी बात करते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसका बहुत प्रशंसा किया था। और पुण्य जो दिन की साधना के लिए अंधेरे वन में चला गया। तब सारिपुत्र जल्दी बैठने के लिए एक कपड़ा लेकर के पुण्य के पीछे चला गया। पुण्य अंधेरे वन में बहुत अंदर जा कर के एक वृक्ष के मूल पर दिन की तपस्या के लिए बैठा। तब सारिपुत्र भी उस वन के अंदर जा कर के एक वृक्ष की मूल में दिन के ध्यान के लिए बैठा। और सायाह्न समय पर आयुष्मान सारिपुत्र अपने ध्यान से उड़ कर के पुण्य के पास चला गया और उसके साथ कुशल प्रश्न किया। जब कुशल प्रश्न खत्म हो गया उसके बाद आयुष्मान सारिपुत्र एक जगह में बैठ गया। बैठने के बाद पुण्य को इस तरफ कहा, मित्र, हमने अपनी आध्यात्मिक साधना भगवान के पास से किया है ना? जी मित्र, हमने शील विशुद्धि के लिए भगवान के साथ अपनी जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया था क्या? नहीं है मित्र, पुण्य कहा। नहीं है तो हम चित्त विशुद्धि के लिए भगवान के समीप ब्रह्मचर्य का जीवन जिया था क्या? नहीं है मित्र। फिर हम दृष्टि विशुद्धि के लिए भगवान के साथ ब्रह्मचर्य का जीवन जिया था क्या? नहीं मित्र। मित्र, हम कंका वितरण विशुद्धि के लिए भगवान के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया था क्या? नहीं मित्र। यहाँ पे बहुत विशुद्धि के बारे में कहता है, उसमें कंका वितरण विशुद्धि का मतलब जो संशय है उसको ख़त्म करना है। तो मित्र, हमने भगवान के साथ ब्रह्मचर्य का जीवन मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि के लिए किया था क्या? इसका मतलब वो विशुद्धि मार्ग और अमार्ग या कुमार्ग के बारे में सही जानकारी देता है, उसी के लिए। नहीं मित्र। तो मित्र, हमने पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि के लिए भगवान के साथ ब्रह्मचर्य का जीवन जिया था क्या? नहीं मित्र। पटिपदा का मतलब जो रास्ता है उसका ज्ञान और दर्शन, ये भी एक विशुद्धि है। तो मित्र, हमने भगवान के साथ जो ब्रह्मचर्य का जीवन जिया है वो ज्ञान दर्शन विशुद्धि के लिए किया था क्या? ज्ञान और दर्शन की जो विशुद्धि है। नहीं मित्र। मित्र, मैंने सारा प्रश्न आपसे पूछा तो आपने कहा बिल्कुल नहीं है। शीलों की विशुद्धि के लिए है क्या? चित्त विशुद्धि के लिए क्या? दिट्ठि विशुद्धि या दर्शन का जो विशुद्धि है, कंका वितरणा विशुद्धि है, मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि है, पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि है, ज्ञान दर्शन विशुद्धि के लिए है। तो सभी के लिए आपने बिल्कुल नहीं है ऐसा करके आपने उत्तर दे दिया। फिर भगवान के साथ ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का उद्देश्य क्या था? अनुपादा परिनिब्बाणत्तम खो आवसो भगवती ब्रह्मचर्यम वुत्सदीति। तब पुण्य ने बोला, अनुपाद परिनिब्बाणत्तम, अनुपाद के लिए और परिनिर्वाण के लिए हमने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया। यहाँ पे अनुपाद का मतलब
कुछ भी ग्रास्प नहीं करना, पकड़ना, मेरा है ऐसा आसक्ति को छोड़ना, कुछ भी अपना है ऐसा नहीं मानना, कुछ भी मेरा है ऐसा नहीं मानना, उसी को अनुपाद कहता है। तो ये ब्रह्मचर्य जीने का दो ही उद्देश्य है, एक तो अनुपाद है और दूसरा परिनिब्बाणम, सब कुछ खत्म करने के लिए, शमन करने के लिए, अग्नि को समाप्त करने के लिए है। फिर सारिपुत्र पुण्य से पूछता है, मित्र जो शील विशुद्धि है वो अनुपाद परिनिब्बाणम है क्या? इसका मतलब हमने शील का जब विशुद्धि करता है, पांचों शील का तरह तरह से हम विशुद्धि करता है, वो अनुपाद है या हम ग्रहण नहीं करते और परिनिब्बाण है, उसको निर्वाण कहता है क्या? तब पुण्य ने बोला, नहीं मित्र। फिर ऐसा ही एक एक विशुद्धि के बारे में पूछता है। चित्त विशुद्धि, दिट्ठि विशुद्धि, कंका विदर्ण विशुद्धि, मग्गा मग्गा ज्ञान दर्शन विमुक्ति, पडिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि, ज्ञान दर्शन विशुद्धि, ये सब अनुपाद परिनिब्बाण है क्या? तो सारिपुत्र ने ये सातों विशुद्धियों के बारे में पुण्य को पूछा, ये अनुपाद परिनिब्बाण है क्या? तब पुण्य ने कहा, बिल्कुल नहीं है। तब सारिपुत्र ने पुण्य को पूछा, तब ये अनुपाद परिनिब्बाण है, इसके अलावा और कोई धर्म में है क्या? तो पुण्य ने बोला, बिल्कुल नहीं है। फिर सारिपुत्र ने पुण्य को पूछा, मैं जब आपसे शील विशुद्धि के बारे में पूछा, चित्त विशुद्धि के बारे में पूछा, ऐसे 7 विशुद्धि के बारे में पूछा, और इसके अलावा कोई धर्म है वो ये अनुपाद परिनिब्बाण के लिए ऐसा पूछा, तो आपने सभी प्रश्न के लिए बिल्कुल नहीं है ऐसा करके उत्तर दे दिया। तो मित्र, आपका इस भाषण का जो अर्थ है हम किस प्रकार निकालना चाहिए? शील विशुद्धिंच आवसो भगवा अनुपाद परिनिब्बाणं पञ्ज्ञापेय स उपादानम एव समानम अनुपाद परिनिब्बाणं पञ्ज्ञापेय। आवसो मित्र, शील विशुद्धिंचे अनुपाद परिनिब्बाणं पञ्ज्ञापेय, शील विशुद्धि से अनुपाद परिनिब्बाणम होगा ऐसा भगवान ने व्याख्या किया, तो स उपादानम एव समानम, उपादान के समान अनुपाद परिनिब्बाणम पञ्ज्ञापेय, अनुपाद परिनिब्बाण को बारे में बताया होगा। शील विशुद्धि से अगर मान लो अनुपाद परिनिब्बाणम किसी में ग्रहण नहीं करता, ग्रास्प नहीं करता, ऐसा परिनिब्बाण होता है तो वो सा उपाधि हो गया, इसका मतलब यही उसका उपाधि हो गया। तब उस उपाधि से अनुपाद परिनिब्बाण मिलेगा ऐसा करके भगवान बताया होता। फिर अगर मान लो चित्त विशुद्धि है, अनुपाद परिनिब्बाण के लिए मार्ग है ऐसा कहा, तो वही उपादान हो गया अनुपाद परिनिब्बाण के लिए। दिट्ठि विशुद्धि से अगर मान लो अनुपाद परिनिब्बाण होगा तो वही उपाधि हो गया अनुपाद परिनिब्बाण के लिए। कंघा विदर्ण विशुद्धि से अगर मान लो अनुपाद परिनिब्बाण मिलेगा तो वही उपाधि हो गया अनुपाद परिनिब्बाण के लिए। मग्गा मग्ग ज्ञान विशुद्धि से अगर मान लो अनुपाद परिनिब्बाण मिलेगा तो वही उपाधि हो गया अनुपाद परिनिब्बाण के लिए। पडिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि से अगर मान लो अनुपाद परिनिब्बाण मिलेगा तो वही उपाधि हो गया अनुपाद परिनिब्बाण के लिए। ज्ञान दर्शन विशुद्धि से अगर मान लो अनुपाद परिनिब्बाण मिल जाता तो वही उपाधि हो गया अनुपाद परिनिब्बाण के लिए। तब सारिपुत्र ने पूछा, मित्र, इस धर्म से अन्यत्र किसी धर्म से अनुपाद परिनिब्बाण मिल जाता तो जो पुदुजन है उसको परिनिब्बाण मिलना चाहिए। पुदुजन का मतलब जो साधारण जन है, जिसको ये सातों विशुद्धियाँ नहीं हैं, तो उसको पुदुजन कहता है। मित्र, जो साधारण जन है
उन लोगों पर इस धर्म को नहीं मिलता, ये सातों विशुद्धियाँ नहीं मिलता। तब पुण्य बोला, तब मित्र मैंने आपको एक उपमा से समझाएंगे, क्योंकि कभी उपमा से विज्ञानी लोग जिस चीज़ को बताया उसका अर्थ समझेंगे। ऐसा समझेंगे, जो कौशल की राजा है, पसेंदी राजा, वो श्रावस्ती में रहता है। तब एक अन्य नगरी साकेत में राजा को कुछ काम था। अब जो सावती और साकेत के जो बीच में है, 7 रथ को तैयार करेगा। राजा के लिए 7 जो रथ है उसको रेडी करके रखेगा। तब पसेंदी राजा सावती से चलेगा, वहाँ पे जो रेडी है, जो पहला रथ है उस पे ऊपर चढ़ेगा, और वो पहला रथ है दूसरी रथ के करीब राजा को छोड़ देगा। तब राजा ने पहला रथ को छोड़ेगा और दूसरा रथ में सवार होगा। जो दूसरा रथ है राजा को तीसरा रथ के पास लेके आएगा। जो तीसरा रथ है वो 14 रथ के पास लेके आएगा। 14 रथ है जो 5वां रथ के पास लेके आएगा। वहाँ पे जो रेडी हुआ जो 5वां रथ है उससे 6th जो रथ है उसके पास लेके आएगा। जो 6वां रथ है वो राजा को 7वां रथ के पास लेके आएगा। क्योंकि श्रावस्ती और साकेत के बीच में मान लो 7 योजन का दूरी है, तो एक एक योजन में एक एक रथ खड़ा होगा, ऐसा करके उन लोग बताता है। तो एक ही दिन में यात्रा नहीं कर सकते, तो एक रथ पे चढ़ेगा, एक योजन का दूरी पार करेगा, फिर वहाँ पे विश्राम करके फिर दूसरा दिन दूसरा रथ में चढ़े के ऐसे चलता है। एक योजन के संबंधित बहुत मतभेद है, कुछ बोलता है 7 मील है, कुछ बोलता है 13 मील है, ऐसा बहुत मतभेद है। और उसके बाद जो 7वां रथ है वो राजा को साकेत की जो अपनी जो पैलेस है उसके द्वार पर छोड़ देगा। जब राजा अपनी पैलेस की जो गेट में जब खड़ा है, तब राजा का जो दोस्त है, मित्र है, राजा का जो बंधुजन है, राजा को इस प्रकार पूछेगा, महाराज आप साकेत से श्रावस्ती तक इसी रथ में आया था क्या? इस प्रकार पूछेगा तो किस प्रकार राजा पसंद जी उत्तर देंगे? तब राजा इस प्रकार उत्तर देंगे, जब मैं श्रावस्ती में रह रहा था तब मुझे कुछ अर्जेंट बिजनेस आया साकेत में। अब श्रावस्ती और साकेत के बीच में 7 रथ मेरे लिए तैयार करके रखा है। नौ श्रावस्ती से मैंने पहले रथ में चढ़ा था, और रथ मुझे दूसरा रथ के पास लेके आया। तो पहला रथ से मैं उतर करके दूसरा रथ में चढ़ा, फिर वो दूसरा रथ मुझे तीसरा रथ तक लेके आया। तो दूसरा रथ को छोड़ करके मैं तीसरा रथ में चढ़ा। तीसरा रथ मुझे 14 रथ तक लेके आया। तो तीसरा रथ छोड़ करके मैं 14 रथ में चढ़ा। 14 रथ मुझे लेकर के 5वां रथ के पास छोड़ा। तो 14 जो रथ है उसको छोड़ करके मैंने 5वां रथ में चढ़ा। 5वां रथ मुझे 6 रथ पर लेके आया। फिर 5वां छोड़ करके मैं 6 रथ पर चढ़ा। फिर 6 रथ मुझे 7वां रथ तक लेके आया। फिर 6 रथ छोड़ करके मैंने 7वां रथ में चढ़ा। फिर 7वां रथ मुझे यहाँ तक लेके आया। पसेंदी राजा इस प्रकार उत्तर देना चाहिए, इस प्रकार मित्र शील विशुद्धि चित्त विशुद्धि के लिए है, चित्त विशुद्धि दिट्टि विशुद्धि के लिए है, दिट्टि विशुद्धि कंका वितरण विशुद्धि के लिए है, कंका वितरण विशुद्धि मग्गा मग्गा ज्ञान दर्शन विशुद्धि के लिए, मग्गा मग्गा ज्ञान दर्शन विशुद्धि पडिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि के लिए है, पडिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि ज्ञान दर्शन विशुद्धि के लिए, ज्ञान दर्शन विशुद्धि अनुपाद परिनिब्बाण उसी के लिए है। यहाँ पर इस 7 विशुद्धि के बारे में बोला, तो हर साधक को इस 7 विशुद्धि को विशुद्ध करके ही जो लास्ट स्टेज है
अनुपाद परिनिब्बाण में पहुंच जाएंगे। पहले एक साधक अपनी शीलों को विशुद्ध करता है, जो 5 शील है या भिक्षुओं के लिए जो 10 शील है उसको विशुद्ध करता है। इसका मतलब उसको सही तरह से जी करके उस शील को ठीक करता है, तब उसका चित्त विशुद्धि होता है। चित्त विशुद्धि का मतलब उसका मन का जो विशुद्धि है वहाँ पे हो जाता है। मन का जब विशुद्धि होता है उसका दिट्ठी विशुद्ध होता है। दिट्ठी का मतलब उसका जो दर्शन है वो विशुद्ध होता है। जब दर्शन विशुद्ध होता है तब ये कंखा विदरण, कंखा का मतलब जो भी कुछ डाउट है वो अपने आप ख़त्म होता है। जब डाउट अपने आप ख़त्म होता है तो मार्ग क्या है अमार्ग क्या है उसका जो ज्ञान दर्शन है वो विशुद्ध होता है। इसलिए मग्गा ज्ञान दर्शन विशुद्धि हो जाता है। तो उससे उसका जो पटिपदा का जो ज्ञान दर्शन विशुद्धि है वो होता है। सही मार्ग क्या है उसका जो ज्ञान और दर्शन ये दोनों को विशुद्धि होता है। तो पटिपदा का जो ज्ञान और दर्शन का विशुद्धि जब होता है तो अपने आप ये ज्ञान और दर्शन का विशुद्धि होता है। जब ज्ञान और दर्शन का विशुद्धि होता है तब वो अनुपाद होता है। तो किसी पर वो मेरा है ऐसा करके चिपता नहीं है, तो उससे उसका परिनिब्बाण होता है। अनुपाद का मतलब हम किसी को पकड़ता नहीं है, उसको छोड़ता है। अपने 5 स्कंदों को हम कोई भी स्कंद को हम पकड़ता नहीं, उसको छोड़ता है, तब हमको परिनिब्बाण मिलता है। तो मित्र, अनुपाद परिनिब्बाणत्तम खो आवसो भगवती ब्रह्मचर्यम वुत्सतीति। तो हम इस अनुपाद परिनिब्बाण के लिए उसी के लिए भगवान के पास हम ब्रह्मचर्य का जो जीवन जिया था। जब आयुष्मान पुण्य इस प्रकार बताया था तब सारिपुत्र ने पुण्य को इस प्रकार बताया, आयुष्मान आपका नाम क्या है? सब ब्रह्मचारी आपको किस नाम से जानता है? मित्र, मेरा नाम पुण्य है। जो मेरा सब ब्रह्मचारी है मंदानी के पुत्र ऐसा भी मेरा नाम से जानता है। तब सारिपुत्र ने बताया, आश्चर्य मित्र, अद्भुतम मित्र, मंदानी का जो पुत्र है आयुष्मान पुण्य है, ये सब इस गंभीर प्रश्न को शास्त्र से सही तरह से समझ करके अच्छा उत्तर दे दिया। ये अपना सह ब्रह्मचारी के लिए बहुत भाग्य की बात है, बहुत ही ज़्यादा भाग्य की बात है। आंडुल्लो जब मंदानी के पुत्र जो पुण्य है उसका दर्शन से आराधना से बहुत लाभ मिलता है। अगर उन सब ब्रह्मचारी पुण्य को अपने सिर में कैरी करके चलता है, उस समय कोई ये देख करके उसको वंदन करता है, वो भी उन लोगों के लिए बहुत भाग्य का कार्य बनेगा। मेरे लिए भी ये बहुत भाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है। मैं आयुष्मान पुण्य को देखा और उसको वंदन किया। जब सारिपुत्र ने इस प्रकार बताया तो पुण्य ने सारिपुत्र को पूछा, आयुष्मान आपका नाम क्या है? आपका सह ब्रह्मचारी आपको किस नाम से बुलाता है? मित्र, मेरा नाम उपतिस्सा है और मेरा सह ब्रह्मचारी मुझे सारिपुत्र भी बुलाता है। तब पुण्य ने बोला, मैं आयुष्मान सारिपुत्र से बात कर रहा है, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। आयुष्मान सारिपुत्र शास्त्रा की तरफ ही है, अगर मुझे पहले ये बता होता मैं इतना बात नहीं करता। आश्चर्य मित्र, अद्भुतम मित्र, आयुष्मान सारिपुत्र ऐसा बहुत गंभीर प्रश्न मुझसे पूछा। शास्त्रा का निर्देशन को सही समझने वाला एक शिष्य ही ऐसा पूछ सकता है। ये सारिपुत्र का जो सह ब्रह्मचारी है उन लोग बहुत भाग्यवान है। वो सारिपुत्र को देख सकता है और वंदन कर सकता है। अगर वो सारिपुत्र को अपने सिर में लेकर के घूमता है, तब किसी ने आयुष्मान सारिपुत्र को वंदन करता है, तो उसके लिए वही सबसे बड़ा भाग्य का कारण होगा। ये मेरा भी भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। मैं आयुष्मान सारिपुत्र को देखा
और मैं वंदन करता हूँ। तो इसी प्रकार ये दोनों महान आध्यात्मिक मित्र है, अन्योन्य अभिवादन किया। यहाँ पे इस सूत्र में ये कहता है, हम स्थूल कर्मों से अपना काम शुरू किया जैसा शील का है, वहाँ से फिर धीरे धीरे से हम बहुत सूक्ष्म जगह तक पहुँच गया। तो पहले जो कुछ विशुद्ध हो गया अपने आप छोड़ दिया, फिर अगला विशुद्धि उसको भी छोड़ दिया। ऐसा करके किसी को ग्रहण ना करके आगे आगे पहुँच गया। उन लोगों को परिनिब्बाण का प्राप्ति होता है, वो भी अनुपाद परिनिब्बाण, जहाँ पे किसी को उपादान नहीं है, आश्रय नहीं है, पकड़ता नहीं है, सब छोड़ता है, ऐसा परिनिब्बाण मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारा प्राणी दुख से विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।